बड़ी खबर आपको बता दें। तो कानपुर कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हो गया। हम सुनील जी के पास चलते हैं और बिहार के डीजीपी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। एक चीज को मॉनिटर कर रहा हूं, डे 1 से देख रहा हूं, जिस तरह से इस गैंग के खिलाफ कारगर प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई कर रही उत्तर प्रदेश पुलिस, पूरे देश में इसका जबरदस्त मैसेज जाएगा। इसके कई गिरोह के लोग मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। बहुत सारे लोगों के नंबर सर्विलेंस पर हैं। करीब 150-200 लोगों को जो समाचार के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है और निगरानी में भी रखा गया है। इसके पूरे गैंग, और मैं यही चाहूंगा कि इस तरह के जितने भी गैंगस्टर हैं, सारे गैंगस्टर के खिलाफ भी इस तरह कार्रवाई हो ताकि अपराध की संस्कृति समाप्त हो। सबसे बड़ी बात यह है, अपराध की संस्कृति के खिलाफ संघर्ष करना है। विकास दुबे की बात नहीं है, ऐसे कई विकास दुबे हैं पूरे देश में। तो अपराध की संस्कृति के खिलाफ संघर्ष करना है और इसका सीधा मतलब ये है कि जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, दल के नाम पर हम लोगों को किसी भी अपराधी का सहयोग नहीं करना चाहिए, समर्थन नहीं करना चाहिए, उसको संरक्षण नहीं देना चाहिए, उसको हीरो नहीं बनाना चाहिए, उसका महिमा मंडन नहीं करना चाहिए, उसको शेर नहीं कहना चाहिए। ये शर्म और अफसोस की बात है कि जातीय अपराधी को उस जात समाज के लोग हीरो बना देते हैं। तो जनता जिस दिन ये बात समझ जाएगी कि अपराधी किसी का नहीं होता, जो करता है अपने के लिए करता है, वो जात से उसकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता, वो अपराध करता है अपने बचाव के लिए, जात की छतरी अपने ऊपर तान लेता है। और जब जात का समर्थन मिल जाता है तो शासन में सौदाबाजी करने की हालत में, स्थिति में वो आ जाता है। पुलिस का तो कुख्यात अपराधी विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सुनील जी लगातार बने हुए। सुनील जी, आप देखिए किस तरीके से रोज विकास दुबे का एक साथी ढेर किया जाता था, अलग अलग जगहों से विकास के साथी मिल रहे, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये खबर हो चुकी थी कि अब वो ज्यादा दिन तक बचने वाले नहीं है, पुलिस की गिरफ्त में वो जल्द ही आ सकते हैं। देखिए, पुलिस अगर चाह लेगी कि किसी को गिरफ्तार करना है तो हर हाल में पुलिस चाहे जो भी चाहे, क्योंकि कहा गया है कि कानून के हाथ सबसे लंबे होते हैं। और यही कारण रहा कि कानून जब अपने पे आ गया तो जो पुलिस कर्मी थे वो अपने पे उतर आए और उन्होंने जा करके उसको गिरफ्तार करके ही दम लिया। बड़ी चीज़ यही है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो पूर्व के मामले होते रहे उसमें कहीं ना कहीं जो पूर्व की सरकारें थी वो लगातार इसके समर्थन में खड़ी रही। जब पुलिस जानकारी भी हो जाती थी पुलिस की टीमों को कि वो वहाँ पर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए वो दबिश भी देने का प्रयास करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर बैठे अधिकारी जो बिल्कुल उनके राजनेता होते थे, राजनेताओं के दबाव में अधिकारी पुलिसकर्मियों को आदेश कर देते थे, जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी करना तो छोड़िए, उसको छू पाना भी मुश्किल होता था। यही कारण था कि वो लगातार अपराध दर अपराध करते हुए 150 अपराध मुकदमों का वो इतना बड़ा उसने अपने ऊपर 150 मुकदमे ले लिए, लेकिन उसके बाद भी वो खुलेआम शहर में क्या पूरे देश भर में घूमता रहा, अपनी जो चाहा उसने वैसा किया, जहां चाहा वैसा किया। उसने अपनी अरबों रुपए की संपत्ति को शहर में अपना खजांची नियुक्त कर रखा था विजय वाजपेयी को, उसके भी ऊपर भी उसने तमाम इतनी सारी संपत्तियां बना ली, अस्पतालों में निवेश किया, जमीन में निवेश किया। सबसे बड़ी चीज जो अभी और एक सामने आ गई कि उसने अपने तमाम करोड़ों रुपए की संपत्ति कानपुर के एक ब्रह्मनगर में रहने वाले जानवरों का कारोबार करने वाले व्यक्ति को भी करोड़ों रुपए के जानवर का खरीदवा दिए, उस जानवरों के काम में उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद से सीधी सी बात, उसका एक उद्देश्य था कि जितना भी अवैध वसूली का, काली कमाई का जो रुपया है उसको कहीं ना कहीं उसको सही से लगा दें, और ताकि जीवन भर अगर मैं जेल में भी रहूं तो हमारे पास कमाई आती रहे। और लगातार उसके तो वो पूरी एक बड़ी रणनीति के तहत सोच समझ करके चल रहा था। भले ही वो एक कुख्यात अपराधी था, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा बिजनेसमैन के रूप में भी काम कर रहा था, क्योंकि वो अकेले कानपुर का ही कई बड़े ऐसे उद्योगपति हैं जिनके संपर्क में था, जिनके लिए वो काम करता था, उनके लिए पूरे कारोबार उसी तरीके से वो अपना भी एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम सजा करके चल रहा था। और आज जिस तरीके से वहाँ पर उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो अब भले ही उत्तर प्रदेश सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, वो ट्वीट करके उस पर उनकी गिरफ्तारी पर संदेह जताएं या आत्मसमर्पण कहें या फिर गिरफ्तारी की बात कहें, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने काम किया है तो ये वाकई में काबिले तारीफ काम है। वो चाहे पुलिस ने यूपी की पुलिस ने काम किया हो या एमपी की पुलिस ने काम किया हो, बड़ी बात यह है कि उद्देश्य था विकास दुबे की गिरफ्तारी करना, और उस विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। ये अपने आप में पुलिस वालों का एक बड़ा अच्छा काम है। लेकिन जिस तरीके से पूर्व की सरकार, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पुलिस कर्मियों के जो उत्साह है उस पर कहीं ना
कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी बात, बड़ा गलत काम है कि अगर उनको वो अगर ऐसा करते हैं तो सीधी सी बात हो जाती है कि ऐसे नहीं। जी, और विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद लखनऊ के उसके घर पर के न्यूज संवाददाता पहुंच चुके हैं और उनकी मां से खास बातचीत कर रहे हैं। जी भरत, विकास दुबे आखिरकार गिरफ्तार हो चुका है। कुख्यात अपराधी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी माने जाने वाला विकास दुबे आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। भरत, आपको मेरी आवाज आ रही है? भरत, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, बीच में डिस्टर्बेंस जरूर है लेकिन आपकी आवाज आ रही है बीच में। जी, आप उनकी मां से बातचीत करिए। आप इस समय विकास के घर पे मौजूद हैं, लखनऊ वाले घर पे। जी बिल्कुल, मैं इस समय विकास के जो भाई हैं दीप प्रकाश दुबे, उनके घर पे हूँ। उनकी माता जी मेरे साथ है बात करने के लिए। सबसे उनकी माता जी यहाँ पे आई है सामने और माता जी से बात करेंगे। माता जी, विकास दुबे ने संपर्क कर लिया है, अरेस्ट कर लिया गया है, उसमें आप क्या कहेंगी? आपको कैसे पता लगा? आपने बता नहीं रहे था, आप बता तो रहे हैं। कैसे पता चला आपको कि वो उसको अरेस्ट कर लिया गया है, विकास को? हमने तो न्यूज में देखा था। न्यूज में देखा आपने? क्या देखा, कैसे, क्या, कहाँ पर पकड़ा? आप पुष्टि करते हो वही विकास? हमने इतना में देखा था कि हाजिर भी गए, ये पकड़े गए, पकड़े गए। ये उज्जैन से पकड़े गए हैं क्या? उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाते थे क्या, वहां से पकड़े गए? हर साल जाते, हर साल श्रृंगार कराते थे, हर साल जाते और आज भी वहीं से पकड़े गए। वहां से पकड़े गए हैं। जो समर्पण किया उसमें आप क्या कहेंगे? पुलिस ने अरेस्ट किया है उज्जैन में, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? क्या सजा मिले उनको? सजा हम नहीं जानते, अब तो सरकार के हाथ में है। सरकार के हाथ में, सरकार क्यों उचित समझे तो करिए। भगवान भोले बाबा ने बचाई जान, वही बचाएंगे। और सरकार जो चाहेंगे उचित, सरकार हमारे बस में नहीं है। हम तो घर में डाली मरी। जब उनको अरेस्ट किया गया तो क्या उस बीच किसी परिवार वाले ने आपसे संपर्क किया? मोबाइल पे ऐसे कोई जानकारी आपको फोन पे देना चाहा क्या? कोई नहीं, जब मोबाइल सब उठा ले गए थे पुलिस वाले, सब ले गए मोबाइल, कोई मोबाइल नहीं। मोबाइल नहीं था हमारे पास। मोबाइल बहू के मोबाइल थे तो ले गए। टीवी के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से आपको पता चला कि इसको पकड़ लिया गया है? लेटी नहीं जगह तो गलतियां देख रहे थे बच्चा, तो नहीं बताओ मैं बच्चा नम कर ले। आप सरकार से क्या गुहार करते हो? कि अब उसे तो जान बख्श। भरत, आप उनकी मां से पूछिए कि 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे को क्या सजा देनी चाहिए। बिल्कुल, तो आपका बेटा जो है विकास दुबे कह रहा है उसको क्या सजा मिले? 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी उसने। तो सरकार हम तो कर पाएंगे, तो सरकार जो चीज करे समझेगी वही करेगी। जो चीज समझेगी सरकार से बढ़ के थोड़ी हम। आपको क्या लगता है क्या सजा देनी चाहिए जो 8 लोगों को? सरकार का हम इतनी नहीं पढ़ी लिखी है कि कम सजा दी जाएगा। कि आप अगर उन 8 पुलिस कर्मियों की मां होती तो इस विकास दुबे को क्या सजा की मांग करती? कुछ नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो रही है। नेटवर्क के चलते भरत सेठी हमारे लखनऊ में संवाददाता, इनसे कुछ
खास बातचीत करी है सुनील जी। हम भरत ने, हमारे संवाददाता ने लखनऊ में इस समय मौजूद थे, लखनऊ वाले घर पर, विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर हमारे संवाददाता मौजूद थे। मां से खास बातचीत करी है। उनकी मां ने बोला है कि अब सरकार ही सजा का तय करेगी क्या सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इससे पहले भी उनकी मां ने यह साफ कर दिया था कि विकास दुबे को अरेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि उसने गलती करी है, उसने अपराध किया है। सुनील जी, उसकी मां ने उस टाइम जब हत्या हुई थी, 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की थी इस कुख्यात विकास दुबे ने, तब मां ने कहा था कि ऐसे मेरे लड़के को पुलिस को एनकाउंटर कर देना चाहिए। और उसी दौरान पुलिस मां ने कहा था कि मैं ऐसे लड़के का मुंह भी नहीं देखना चाहती हूं जिसने 8 माओं की गोद को सूना कर दिया हो। अब लेकिन आज जब उसकी मां से बातचीत की जा रही है तो अब मां कह रही कि तो सरकार जो चाहे वो करे, ऊपर से अब सरकार से निवेदन भी कर रही है कि उसको बख्श दिया जाए। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि एक मां भले हुआ अपराधी था, उसकी मां है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो 150 मुकदमे में अपराध करता रहा तो ऐसी माता को भी जरूर पता था कि मेरा लड़का क्या कर रहा है। भले ही वो अब वो कह रही हो कि हमारा अपराध से कोई नाता नहीं था, जब वो पकड़ा नहीं गया था तब वो कह रही थी इसका एनकाउंटर कर दो, बिल्कुल पुलिस को एनकाउंटर कर देना चाहिए। अब जब वो पकड़ गया है तो वही मां है जो पुलिस से कह रही है उसे बख्श देना चाहिए। क्या लगता है कि इस तरीके से उसको बख्शा जाना बिल्कुल क्या ठीक होगा? हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार स्पष्ट करे कि ये आत्मसमर्पण है या गिरफ्तारी, तो ऐसे में मैं भी यही कहना चाहूंगा कि सीधी सी बात है, अगर इस तरीके की गिरफ्तारी अगर पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तारी की है तो जाहिर सी बात है पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अगर वो गिरफ्तारी नहीं, अगर वो आत्मसमर्पण करना होता उसको तो फरीदाबाद से भाग करके उज्जैन क्यों आता? वो फरीदाबाद में भी आत्मसमर्पण कर सकता था, क्योंकि वहां पर उसके पहचान के एमपी से ज्यादा लोग थे जो कि लगातार उसको सरेंडर कराने के लिए, उसमें कई उद्योगपति भी लगे हुए थे, वो भी उसको सरेंडर कराने का प्रयास करा रहे थे लगातार, वो भी इसमें कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण करा सकते थे। ऐसे में अगर किसी पुलिस वालों की भूमिका पर संदेह किया जाए, जो अपनी जान पर खेल करके पूरी रात वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, उनको अंदेशा था कि वो महाकाल के मंदिर में आ सकता है दर्शन करने के लिए, तो ऐसे में अगर पुलिस कर्मियों ने उसको घेर करके किसी एक व्यक्ति की मदद से उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको पकड़ने के बाद भी देखिए उसकी ऐंठन इस कदर काबिज है कि वो अभी भी पुलिस कर्मियों को गालियां दे रहा है और बल्कि ये भी चिल्ला कर बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इससे एक बात साफ स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की अपराधी के खिलाफ अगर जो पूर्व की जो सरकारें हैं और फिर खास करके पूर्व मुख्यमंत्री अगर वो पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करेंगे तो जाहिर सी बात है पुलिस का मनोबल बिल्कुल गिरेगा। और इस तरीके से फिर यही कारण है, अगर मैं उनसे भी अखिलेश यादव से मैं सवाल करना चाहता हूं, उनकी सरकार में जिस तरीके से वो लगातार कुख्यात अपराधी उन्हीं की पार्टी में अपनी पत्नी को 20,000 रुपए जमा करके पूरी आजीवन सदस्यता उसने दिला दी, तो क्या कारण था कि इन्होंने अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं कराई अपनी सरकार में? तो सीधी सी बात है, ये सब के सब बसपा और सपा सरकार की ही देन था कि जो इतना बड़ा अपराधी लगातार पनपता रहा और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद फिर से एक बार फरार हो गया। सीधी सी बात थी कि जब वो उनकी पत्नी उसकी पार्टी की नेता थी तो आखिर उस ऋचा दुबे को अभी तक का अखिलेश यादव के जो तमाम सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उन्होंने क्यों नहीं गिरफ्तारी करा पाई? क्या वो ऐसा नहीं है कि उनके संपर्क में नहीं थी? वो लगातार उसके संपर्क में है, कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं उनके संपर्क में है, भले ही वो इस समय छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ चुके, लेकिन वो महिला आज भी उनके संपर्क में थी, जिसके चलते वो लगातार वहां पर रह रही। अब जब उसको भी पता चल चुका है कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है वो भी उसको सरेंडर कराने का कल से प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक का उसका सरेंडर नहीं करा पाए। तो ऐसे में सीधी सी बात है, पुलिस कर्मियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाना सीधी एक बात आती है। कहीं ना कहीं जो लोग उस पर सवालिया निशान लगाते हैं वो जरूर विकास दुबे के कहीं ना कहीं खास रहे होंगे। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल आपने ये बात सही कही है, क्योंकि सवाल क्यों उठाया जा रहा है? कल जो विकास दुबे का करीबी माना जाता था, जिसको दाहिना हाथ कहा जाता था अमर दुबे, ऐसी सूचना मिल रही थी कि वो भी मध्य प्रदेश फरार होने वाला, लेकिन उसको ढेर कर दिया गया था। अगर वो पहले से सरेंडर करने की कोशिश कर रहा था तो उसका साथी क्यों फरार होने की उसमें था? और आज देखिए आप मध्य प्रदेश से ही इसको गिरफ्तार किया गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग मध्य प्रदेश से भी बाहर जाने वाले थे। बिल्कुल सीधी सी बात है, ये सब के सब पूरे प्रयास में थे और इसमें कई ये जो पूर्व की सपा और बसपा की जो सरकार के जो बड़े नेता हैं ये लगातार
विकास दुबे के संपर्क में थे, अमर दुबे के संपर्क में थे, जो प्रभात उर्फ कार्तिकेय जो आज एनकाउंटर में मारा गया उसके संपर्क में थे, इसके अलावा जो बंवन दुबे मारा गया इटावा में उसके भी संपर्क में थे। जाहिर सी बात है सबको पता था कि ये सब कहाँ, और उसमें एक कई बड़े नेता हैं और एक पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार उसके फरार होने में भूमिका निभा रहे थे। तो वो हर संभव प्रयास कर रहे थे किसी भी सूरत में उनको यहाँ से देश से बाहर निकाल दिया जाए। यहाँ तक कि नेपाल में भी उनको रहने की सारे जो व्यवस्थाएं, चूंकि पहले भी नेपाल में रह चुका है, वहाँ भी सारे इंतजाम किए जा चुके थे उसके बाद भी। लेकिन कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस है, इसकी जो तेजी एक कार्यशैली थी जिसके चलते वो फरार नहीं हो पाया, वो उतने में घूमता रहा और उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सीधी सी बात है। जी सुनील जी, बिल्कुल। तो लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। उज्जैन के महाकाल से कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला।